Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Today in this session we are just going to discuss about our longitudinal waves and transverse wave. दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या होता है वो समझेंगे हम. अभी अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, चलो पढ़ देती हूँ पहले मैं. Any wave that vibrates in the direction of the motion is called as a longitudinal wave and sound waves are longitudinal because blah 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 blah. मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या क्या है, इसलिए हम पहले इसको समझेंगे इस तरीके से मतलब सिंपलेस्ट वे में. देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए हमें दो चीजें देखनी है. पहली इज दी, यार सुंदर सुंदर लिखते हैं थोड़ा सा, डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दो चीजें लिखी है मैंने, एक है वेव की डायरेक्शन और एक है पार्टिकल की मूवमेंट. हमें पता है जब भी एक वेव कॉज हो रही है पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, जैसे अभी तक जो हम देख के आए टू एंड फ्रो मोशन देख के आए हैं. सो हमें बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है, डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन. जैसे आप देखोगे हमेशा हम इस तरीके से वेव बनाते तो वेव की डायरेक्शन क्या होती है, राइट वर्ड्स. ठीक है, दोनों केसेस में वेव की डायरेक्शन हमारी राइट वर्ड्स ही रहेगी. ये पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है ना ये चेंज होगा और यही डिटरमाइन करेगा कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है. चलो वापस आ जाते हैं, अब इसको रब करते हैं. चलो रब तो हो गया पर सारा ही रब हो गया, तो मैं वो दोबारा से लिख देती हूँ. क्या था हमारा, आपका भी रिवाइज हो जाएगा. डायरेक्शन ऑफ वेव, हमारी वेव की डायरेक्शन, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, अब जी चलो अब हम बात करें, जब हम साउंड वेव की बात कर रहे थे, अभी हमने जितना भी पढ़ा साउंड वेव के बारे में ही पढ़ा है. ठीक है, तो साउंड वेव के केस में हमने पता है जो हमारे पार्टिकल्स है वो किस तरीके से मूव करते हैं, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो. करेक्ट, मतलब क्या मूवमेंट है, या यूं जा रहे हैं या इस तरीके से जा रहे हैं. करेक्ट, समझ में आया, ये क्या है, पार्टिकल्स है. और जो अभी मैंने बताया वेव है उसके साथ क्या होता है, वेव की डायरेक्शन क्या है, राइट वर्ड्स. सो या तो पार्टिकल्स, अब यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, अगर टू एंड फ्रो है या तो इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं. सो ये क्या है, पैरेलल है. जब भी ये दोनों चीजें पैरेलल होंगी तो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव कॉज होगी. जब भी दोनों चीजें पैरेलल होंगी, पैरेलल का मतलब अभी हमने देख लिया, पार्टिकल्स हमारे टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं एंड इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, तो आपस में दोनों पैरेलल हैं. ठीक है, एक बार यहाँ पे फटाफट से इमेज देख लो, ऊपर का भी जो है उसको बाद में रब कर देंगे. देखो क्या हो रहा है, वेव हमारी किस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, तो वेव की डायरेक्शन है इधर को एंड जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं. सो इस तरीके से, और यहाँ टू एंड फ्रो हो रहा है, तो दोनों चीजें पैरेलल है. तो ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब नेक्स्ट देखते हैं, जब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स की. अब ट्रांसवर्स के केस में देखो क्या होगा, वेव तो हमारी अभी भी इसी तरीके से, पहले इसको समझते हैं इधर जाके. सो अब ट्रांसवर्स की जब हम बात करेंगे, अगेन वेव की डायरेक्शन फिर से हमारी यही है, जो वेव है वो तो इसी तरीके से हो रही है. अच्छा, ट्रांसवर्स कॉज कैसे होगा, मेरे हाथ में एक थ्रेड है एंड मैंने उसको यूं झटका, मतलब वो क्या करेगा, ऊपर नीचे जाएगा, तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, पार्टिकल्स हो रहे हैं ऊपर और नीचे. इस वाले केस में क्या था, पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूवमेंट था, यहाँ पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है. तो वेव के साथ क्या हो रहा है, वेव के साथ ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं. समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों में, यहाँ पे पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव कर रहे थे, वेव की डायरेक्शन ये थी, तो ये पैरेलल थे. जब हम यहाँ पे ट्रांसवर्स की बात करें तो हमारे पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, वेव की डायरेक्शन अभी भी ये है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है. और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो वो हमारी होती है ट्रांसवर्स. ठीक है, शॉर्टकट में लिखा है मैंने, समझ जाना. ठीक है, अब यहाँ पे जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें भी पढ़ लेते हैं और इमेज से भी समझ लेते हैं. सो इसको तो कर देते हैं रब. लॉन्गिट्यूडनल हमने देख लिया था, एक बार ट्रांसवर्स भी देखा थे. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेव की डायरेक्शन अभी भी यही वाली है, लेकिन अब पार्टिकल्स जर्क देखिए ऐसे जा रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो परपेंडिकुलर हो रहे हैं. दैट मीन्स एक ट्रांसवर्स वेव है. ठीक है, अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन पढ़ने.
लॉन्गिट्यूडनल वेव को पढ़ते हैं, अब समझ में आएगी क्योंकि हम समझ के आए हैं ना। आप देखो, एनी वेव दैट वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी वेव है, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करे। जब हम पैरेलल की बात करें, देखो अगर ये दो चीजें इस तरीके से, जैसे ऐसे और ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल। और अगर दो चीजें एक इस तरीके से और एक, क्योंकि पार्टिकल तो टू एंड फ्रो है ना, तो अगर वेव मेरी ये है तो पार्टिकल तो बीच में ऐसे भी जा रहा है, तो ये है तो पैरेलल ही, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एंटी पैरेलल। तो मतलब वेव के साथ या तो वो पैरेलल था या एंटी पैरेलल था, परपेंडिकुलर तो नहीं है था ना। चलो वापस आते हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल बिकॉज, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई आर साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल। तो यहां से ध्यान से पढ़ना, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन, vibrates in the direction which is parallel to the direction of the propagation of the sound wave। मतलब साउंड वेव की डायरेक्शन के पैरेलल है। अभी देख के आए हम, पैरेलल एंटी पैरेलल सब समझ आ चुका होगा। The particles in the medium oscillate to and fro in the case of longitudinal wave। तो इसमें पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन में मूव करती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज डू वॉच द वीडियो अगेन। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, एक दो बार देखोगे, आई एम श्योर जब नई चीज होती है टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, इजी समझ के समझोगे तो आ जाएगा समझ। चलो अब ये तो हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल। इसी तरीके से ट्रांसवर्स पे वापस चलते हैं, ये भी तो पढ़ लेते हैं। सो अ ट्रांसवर्स वेव इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम oscillate in a direction which is perpendicular to the direction of the propagation of the wave। वेव का जो propagation है, मतलब वेव की जो डायरेक्शन है, उसमें पार्टिकल्स जो है परपेंडिकुलर है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, वेव हमारी यूं जा रही है, लेकिन पार्टिकल्स तो अप एंड डाउन मोशन में है, तो वो एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ठीक है ना। The particle in a transverse wave oscillate in an up and down motion। For example, light wave are transverse in nature। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये नहीं आएगा लाइट वेव ट्रांसफर क्यों है, क्योंकि भैया साउंड चैप्टर है ना हमारा, तो क्वेश्चन वो आ सकता है कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है, बट पता ये भी होना चाहिए। देखो अगर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल समझते ना तो इतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम दोनों चीजें समझते हैं ना तो दोनों के बीच का फर्क समझ में आता है, तो हम अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं दोनों चीजें। तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर करते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।